प्यारे दोस्तों, आज का हमारा वाक़या एक सूदखोर का है। इसका क्या इबरतनाक अंजाम हुआ और इस पर अल्लाह का कौन सा अजाब आया, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ज़माने पहले की बात है, पंजाब के एक पुराने गांव में इरफान बाबा का घराना आबाद था। इरफान बाबा उस ख़ानदान के बुज़ुर्ग थे और देखा जाए तो पड़ोस के सभी घरों में वो सबसे ज़्यादा ज़ईफ़ थे। हर कोई उनकी बेहद इज्जत करता था। इरफान बाबा को उनके पोते पोतियों की देखा देखी दीगर बड़े और बच्चे सभी इरफान बाबा के नाम से पुकारते थे। जहाँ पर उनका घर था उनके आसपास तकरीबन 19 से ज़्यादा मकान थे और उनके सामने खेत। उन खेतों के करीब ही 3-4 घने दरख्त थे। चूंकि वो दरख्त करीब करीब थे, लिहाजा उनके मुश्तरका साया बहुत घना और वसी था। बस उन्हीं दरख्तों के साए तले सुबह दिन चढ़ते ही इरफान बाबा शाहाना पलंग बिछा लेते और दिन भर उसी पलंग पर बैठकर हुक्का गुलगुड़ाते। दोपहर के वक्त उनकी बहुएं यहीं पर उनके लिए खाना ले आती और मगरिब की नमाज के बाद बाबा और उनके पलंग को उनके पोते घर तक ले जाते। बाबा के 4 बेटे थे। 2 की शादी बेगम ने अपने हाथों से की थी। फिर उस नेक बख्त का इंतकाल हो गया और बाकी दोनों बेटियों की शादियां हैं। उनकी बड़ी 2 बहुओं ने देखभाल करवाई थी और बाबा की कोई बेटी ना थी। लिहाजा उनकी बहुएं उनका सारा काम करती थीं और इरफान बाबा सारा दिन उन दरख्तों के साए में बैठे रहते। आते जाते लोग बाबा को सलाम करते, उनके अहवाल दरियाफ्त करते और अपना रास्ता लेते। लेकिन इरफान बाबा की इस कदर शोहरत की वजह उनकी बुजुर्गी हरगिज नहीं थी, बल्कि उनका कारोबार था जो कि सालों से चलता आ रहा था। इरफान बाबा गांव वालों का चलता फिरता बैंक थे। किसी को कोई ज़रूरत पेश आ जाती, कोई संगीन मर्ज लायक हो जाता, किसी के बेटे या बेटी की शादी होती या फिर किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश या फिर कोई और मसला हो जाता, हर वो काम जिसमें गांव वालों को पैसों की ज़रूरत होती, वो बिला झिझक इरफान बाबा से कुछ रुपए कर्ज ले लेते और इरफान बाबा उन्हें उनकी मतलूबा रकम दे देते। नेज़ उनसे जिस तरह खानदा पेशानी से पेश आते हैं और भला आते भी क्यों ना, इरफान बाबा उधारी रकम पर मनमर्जी सूल वसूल करते और ये कारोबार सालों साल से करते आ रहे थे। उनकी पलंग पर लगे तकिए के नीचे वो उधार की रकम रखते और सूद की तफसीलात से भरा एक बैसूद सा रजिस्टर रखा था, जिसे वो एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं होने देते। अगर कभी बारिश बरसने लगती तो अपनी पोतियों को इस कदर शोर मचाकर बुलाते जैसे कोई सैलाब आ गया हो। फ़कत इस कदर शोर शराबे का सिर्फ इतना मकसद होता कि उनका रजिस्टर गीला ना हो जाए। दादा अपनी असली रकम और वो सूद समेत लेने में खूब होशियार थे। उन्हें 40 से ज़्यादा साल गुजर चुके थे, कोई उनसे रकम लेकर भाग नहीं पाया था। इरफान बाबा की उसी लालच और हबस में उनकी ज़िंदगी के दिन गुजर रहे थे। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर साहब का बाबा के पास से गुजर हुआ। उन्हें रोककर सलाम दुआ करने लगे। बाबा ने उन्हें करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ जाने के लिए कहा और साथ ही साथ हुक्के की चिलम का रुख उनकी तरफ कर दिया। मास्टर साहब बोले, जनाब जुम्मे की नमाज अदा करके आ रहा था, सोचा आपके अहवाल दरियाफ्त कर लूं। आपने तो कभी गलती से भी मस्जिद का रुख नहीं किया। बाबा साहब ये सुनकर बोले, मास्टर साहब मुझे कायम से फुर्सत नहीं मिलती। कभी किसी की रकम देनी होती है तो कभी किसी के सूद का खाता लिखना होता है। नमाज के लिए मेरे पास तो वक्त ही कहाँ है। ये सुनकर तो जैसे मास्टर साहब को आग लग गई। कहने लगे, बाबा सूद हराम है। अगर आप बिला सूद लोगों की मदद करना चाहें, उधार ही सही और मोइना मुद्दत पर वापस ले लें, इस तरह आपको सवाब भी मिलेगा, लोगों की भी मदद हो जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा, नेकी की बातें सुननी थी, हो गई शुरू अपनी वकालत। बोले, मियाँ कहाँ पर हराम है। हम किसी को पर वक्त उसकी मतलूबा रकम मुहैया कराते हैं। आजकल कौन किसी को कुछ देता है, लेकिन मैं कभी किसी को इनकार नहीं करता। अब उसके बदले में जो वसूल करता हूँ वो तो मेरी मेहनत है, न कि हराम। बाबा को आज तक कभी कोई खौफ खुदा याद न दिला सका। मास्टर साहब कुछ देर अपने खौलते हुए खून के साथ बाबा के सामने बैठे रहे, फिर उससे रुखसत चाही।
अगले रोज उनकी बड़ी बहू उनके लिए खाना लाई तो कहने लगी, अब्बा जी आज गांव के मास्टर साहब की बीवी आई थी, आपके लिए कुछ पैगाम देकर गई है। दादा ने झट पूछा, क्या कहती है? बहू ने बताया, वो कह रही थी कि सूद लेना गुनाह है, अगर बाबा हमें कुछ रकम बिला सूद उधार दे दें। ईद उल फितर के बाद मेरी 2 बेटियों की शादी है, हम उधार की रकम ईद उल अजहा के चांद में लौटा देंगे। बाबा को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया और बड़बड़ाने लगे, हमारे पास कोई मुफ्त के पैसे नहीं, जिसे चाहे दे दें। इसलिए कल मास्टर साहब भी आए थे मेरे पास, उनसे कहो जो तरीका है उसी के मुताबिक उधार मिलेगा, वरना नहीं। ये सावन के महीने का आखिर था और चंद ही दिनों में रमज़ान शरीफ तुल्लू हो गया। बाबा इरफान रोज़ा तो एक न रखते, अलबत्ता इफ्तार करने में उनका कोई सानी न था, लेकिन अभी 15 रोज़े ही गुजरे थे कि बाबा के गुर्दों में तकलीफ़ शुरू हो गई, जिसके बायस वो काफ़ी तकलीफ़ में मुब्तला हो गए। सारी रात तकलीफ़ के मारे गुजर जाती। चारों बेटे बाबा की तबीयत से बेहद परेशान थे। आखिर वो घर के बड़े बुजुर्ग थे, उनकी ज़रा सी आवाज़ पर सारा घर कतार में उनके सामने खड़ा हो जाता। लेकिन बाबा रोज़ बरोज़ कमज़ोर होते जा रहे थे, कमर बिल्कुल चारपाई से लग गई। बाबा का पलंग अब दिन रात घर में रहने लगा और बाबा भी उसी पर दराज रहते। अब तो उनमें बैठने की भी शकत न रही। एक दिन बाबा सुबह ही किसी संगीन सोच में मौन थे। शाम को जूं ही चारों बेटे घर लौटे, उन्हें अपने पास बुला लिया और उन्हें कुछ देर समझाते रहे। फिर उनके बेटों ने अपने बाप को पलंग समेत उनसे कुछ फासले पर मुंतकिल किया। जहां पलंग रखा था उसके चारों पायों की जगह मिट्टी खोदने लगे। कच्चा फर्श था, इसलिए वहां पर मिट्टी खोदते रहे। कुछ ही देर बाद कमरे में 4 गड्ढे खोद लिए गए और चारों गड्ढों में तकरीबन 3-3 फीट की गहराई में 4 पोटलियां निकली। जब बेटों ने उन्हें खोला तो उनमें से सोने और चांदी के बेशुमार सिक्के निकले। बेटों की आंखें लालच से चमकने लगी। वो जल्दी से सारा माल दूसरे कमरे में हिफाजत से रख आए। अब तो ये रोज का मामूल बन गया। बाबा रोजाना घर के किसी कोने की निशानदेही करता और बेटे उस जगह को खोदकर वहां से दबा हुआ खजाना निकाल लेते। इस तरह ईद भी आ गई। ये उनकी जिंदगी की सबसे हसीन ईद थी। चारों बेटों की तो रेल पेल हो गई। लेकिन ईद के 2-4 दिन बाद एक रात अचानक बाबा की तबीयत खराब होने लगी और अब तो उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। उनकी जैसे आंखों में ही जान अटक गई। बेटों से कुछ कहना चाहते थे मगर कुछ कह नहीं पा रहे थे। बेटे बाप का इशारा समझ रहे थे, इसलिए वो बाप को चारपाई समेत उठाए पूरे घर में घुमा रहे थे कि बाबा कब किस कोने का इशारा करें और वो उस जगह को खोदकर खजाना निकालें। जो ही बैतुल खला के सामने से गुजरे, दादा को तो जैसे मौत के फरिश्ते नजर आने लगे हों। उनकी आंखें बाहर की जानिब उबलना शुरू हो गई। अचानक ये सब कुछ छोटे बेटे ने देख लिया और जोर से बोला, बाबा का इशारा बैतुल खला की तरफ है। सब ने चारपाई वहीं छोड़ दी और लगे बैतुल खला की तोड़ फोड़ करने और पीछे की दीवार की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। सारे का सारा घर खजाने की तकसीम में लग गया। उधर उसी दौरान बाबा की रूह कूंच कर गई। अगले रोज इरफान बाबा का जनाजा हो गया। तफदीन के 3 दिन के बाद गांव के किसी शख्स ने इंकशाफ किया, बाबा की कब्र में बड़ा सुराख हो गया और उसमें से काले रंग का बड़ा सांप मुंह निकाले बैठा है। ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। उनके खानदान समेत पूरा गांव इस बात की तस्दीक अपनी आंखों से करके आया। वाकई वहां पर बहुत बड़ा सांप मौजूद था जो बाबा की कब्र में सुराख में से अपना फन बाहर निकालता और अंदर चला जाता। ये सांप अल्लाह का अजाब था इरफान बाबा के लिए, जो कि उन्हें सारी जिंदगी की सूदखोरी के सबब मिला था। वो अपनी दौलत साथ कब्र तक न ले जा सके और उनकी औलाद उसी दौलत के बंटवारे में उनके आखिरी वक्त में उनके साथ न थी। इरफान बाबा की मौत का इबरतनाक इंतज़ाम मौलवी साहब जुम्मे में लोगों को जुम्मे के खुतबे में सुनाते और उन्हें सूदखोरी जैसी लानत से बाज रहने की हिदायत देते। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह।